ये कहानी महाभारत से लिया गया है। महाभारत आज ये कहानी का शीर्षक सुनाऊंगा। कौरव शाल्य का कटु संभाषण और दुर्योधन का उन्हें समझाना। संजय ने कहा, महाराज, शल्य की ये अप्रिय बातें सुनकर कर्ण ने कहा, शल्य, अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण के बल और अर्जुन के दिव्या शस्त्रों का जैसा मुझे पता है वैसा तुम उन्हें नहीं जान सकते। तो भी उन दोनों के साथ मैं बेधड़क होकर संग्राम करूंगा। किंतु विप्रवर परशुराम जी ने मुझे जो सांप दिया है आज वह मुझे बहुत संतप्त कर रहा है। पूर्व काल में मैं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके परशुराम जी के यहाँ रहा था। उस समय अर्जुन का हित करने के लिए वहाँ भी इंद्र ने ही मेरे काम में विघ्न डाला था। एक बार गुरुजी मेरी जांग पर सिर रखे सो रहे थे। उस समय उसने एक बेढौल कीड़े के रूप में आकर मेरी जांग में काटा। उसके जोर से काटने के कारण मेरे शरीर से खून की धारा बहने लगी। किंतु गुरुजी की निंद्रा न टूट जाए इस भय से मैं तनिक भी न हिला डुला। जगने पर उन्होंने वो सब घटना देखी। मुझे ऐसा धैर्यवान देखकर उन्होंने कहा, अरे तू ब्राह्मण तो है नहीं, ठीक ठीक बता किस जाति का है। तब मैंने उन्हें ठीक ठीक बता दिया कि मैं सूत हूँ। मेरी बात सुनकर महातपस्वी परशुराम जी क्रोध में भर गए और मुझे सांप दिया कि सूत, तूने ब्राह्मण का भेष बनाकर यह ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसीलिए काम पड़ने पर तुझे इसका स्मरण न रहेगा। इसी से इस अत्यंत भयंकर घोर संग्राम के समय मैं उससे भूल गया हूँ। शल्य, भरतवर्ष में उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी, भीषण और सबका संहार करने वाला है। मालूम होता है आज बड़ा तुमुल युद्ध होगा और यह अनेकों क्षेत्रीय वीरों के संतप्त कर डालेगा। तो भी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के साथ मैं अवश्य संग्राम करूंगा और उससे मृत्यु के मुख में डालकर छोड़ूंगा। मुझे एक दूसरा शस्त्र मिला हुआ है, इसी से मैं संग्राम भूमि में अतुलित तेजस्वी अर्जुन को धराशायी करूंगा। शल्य, मैं संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ जय या मृत्यु को ही सामने रखकर युद्ध करूंगा। मेरे सिवा और ऐसी कोई वीर नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पार्थ के साथ अकेला रथ रूढ़ होकर युद्ध कर सके। तुम तो निरे मूर्ख और मूढ़ चित हो। तुम मुझे अर्जुन के बल पराक्रम की बातें क्या सुनाते हो। अब मैं स्वयं ही संग्राम भूमि में उसके पराक्रम से प्रश्न होकर क्षेत्रियों की सभा में उसका वर्णन करूंगा। जो पुरुष अप्रिय, निष्ठुर, शूद्र, आक्षेप करने वाला और समाशीलों का तिरस्कार करने वाला होता है, उसके जैसे सैकड़ों को भी मैं मिट्टी में मिला देता हूँ। किंतु आज केवल समय की ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। मेरा तो तुम्हारी साथ बड़ी सरलता का बर्ताव है, किंतु तुम टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हो। तुम बड़े ही मित्रद्रोही हो। मित्रता तो साध पग साथ रहने से हो जाती है। यह बड़ा ही कठोर समय
आ गया है। राजा दुर्योधन रणभूमि में आ गए हैं। मैं उन्हीं की विजेच्छा से यहाँ आया हूँ, किंतु तुम अर्जुन की ही गुण गाथा गाए जाते हो, जबकि वास्तव में उसके प्रति आपका अटूट प्रेम संबंध भी नहीं है। आज विजय प्राप्त करने के लिए मैं अर्जुन पर अपना अप्रेमेय और अजय ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से मैं दंडपाणि यम, पाशहस्त वरुण, गदाधर कुबेर और वज्रपाणि इंद्र से तथा किसी अन्य आताई शत्रु से भी नहीं डरता हूँ। अथवा मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से भी किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु मुझे एक भय अवश्य है। एक बार की बार है, मैं विजय के उद्देश्य से अस्त्र पाने के लिए घूम रहा था। उस समय अनेकों भीषण बाणों को चलाने का अभ्यास करते करते मैंने भूल से एक होमधेनु के बछड़े को बाण मार दिया। बेचारा बछड़ा निर्जन वन में चल रहा था। यह देखकर उसके स्वामी ब्राह्मण ने कहा, चूंकि तूने इस निरपराध होमधेनु के बच्चे को मारा है, इसलिए संग्राम में लड़ते लड़ते तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में फंस जाएगा और तुम बड़ी आपत्ति में फंस जाओगे। ब्राह्मण के उस प्रबल सांप से मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मण को मैंने 1000 गौवें और 600 बैल देने चाहे, परंतु मैं उससे प्रश्न न कर सका। मैं बड़े सत्कारपूर्वक उस ब्राह्मण को अपना भरा पूरा घर और भोग सामग्री के सहित सारी संपत्ति देनी चाहिए, परंतु उसने उससे लेना स्वीकार न किया। इस प्रकार जब मैं प्रयत्नपूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा तो उस ब्राह्मण ने कहा, सुपुत्र, मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं सकती। मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करने वाला होता है। यदि मैं अपने कथन को मिथ्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अथवा धर्म की रक्षा के लिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। मुझसे झूठ बुलवा कर तुम मेरी ब्राही गति का उच्छेद न करो। लोक में कोई भी मेरी बात को मिथ्या नहीं कर सकता, अथवा अब तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार यदि भी तुमने मेरा तिरस्कार किया है तो भी मैंने सौहार्दवश तुम्हें यह प्रसंग सुना दिया है। अब तुम चुप रहो और आगे की बात पर ध्यान दो। तुम मेरे साथी, स्नेही और मित्र हो। इन 3 कारणों से ही अब तक जीवित बचे हो। इस समय मेरे सामने राजा दुर्योधन का बड़ा भारी काम है और उसकी जिम्मेवारी भी मेरे ही ऊपर है। मैं तुम्हें कठोर वचनों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। शत्रुओं पर विजय तो तुम जैसे हजारों शैलियों की सहायता के बिना भी मैं पा सकता हूँ, किंतु मित्र से द्रोह करना बड़ा पाप है। इसी से तुम अब तक बचे हो। शल्य ने कहा, कर्ण, तुम अपने शत्रुओं के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह सब तो तुम्हारा बकवाद ही है। मैं सहस्त्रों कौरवों की सहायता के बिना भी युद्ध में शत्रु को जीत सकता हूँ। मंद्रराज के इस प्रकार कहने पर कर्ण उनसे दोने कटुवाक्य कहने लगा। वह बोला, मंद्रराज, मैं जो बात कहता हूँ उससे जरा ध्यान देकर सुनो। इस बात की चर्चा मैंने महाराज धृतराष्ट्र के पास सुनी थी। एक बार उनके महल में कई ब्राह्मण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन वृत्तांतों का वर्णन कर रहे थे। वहाँ एक बुढ़े ब्राह्मण ने वाहिक और मद्र देश की निंदा करते हुए कहा था, जो हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र से बाहर तथा सिंध और उसकी 5 सहायक नदियों के बीच में स्थित है,
वह वाहिक देश धर्म ब्रह्मा और अपवित्र है, उसे सर्वदा दूर रहना चाहिए। मैं एक गुप्त कार्यवश कुछ दिन वाहिक देश में रहा था। उस समय मैंने उनके आचार विचार के विषय में बहुत सी बातें जान ली थी। जहाँ सागर नाम का नगर और अपगा नाम की नदी है, वहाँ जड़ती का नाम के वहाँ वाहिक रहते हैं। उनका चरित्र बड़ा निंदनीय होता है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो उन दुष्चरित्र, संस्कारहीन और दुरात्मा वाहिकों के साथ मुहूर्त भर भी रहना पसंद करेगा। उस ब्राह्मण ने वाहिकों को ऐसा दुराचारी बताया था। उनमें धर्म कैसे रह सकता है? वाहिक देश के लोग उपनयन आदि संस्कारों से रहित होने के कारण पतित समझे जाते हैं। उनकी स्त्रियां घर के नौकरों से मैथुन कराकर उन्हें उत्पन्न करती है। वे धर्मभ्रष्ट तथा यज्ञ के अधिकार से वंचित होते हैं। इन्हीं सब कारणों से उनके दिए हुए हव्य कव्य और दान को देवता, पितर तथा ब्राह्मण लोग नहीं स्वीकार करते। यह बात लोगों में खूब प्रसिद्ध है। एक विद्वान ब्राह्मण ने तो यहाँ तक कहा था कि वाहिक लोग कांठ और मिट्टी की बनी हुई कुंडियों में भोजन करते हैं। उनमें शराब लिपटा रहता है। कुत्ते उन बर्तनों को चाटते रहते हैं, तो भी उनमें खाते समय उन्हें तनिक भी घृणा नहीं होती। वे भेड़, उटनी और गधी के दूध पीते हैं तथा उस दूध के दही, मक्खन और छाछ आदि भी खाते पीते हैं। इतना ही नहीं, वे वर्णशंकर संतान उत्पन्न करने वाले और दुराचारी होते हैं। शुद्ध अशुद्ध का विचार छोड़कर सब तरह का अन्न खा लेते हैं। इसीलिए विद्वानों को चाहिए कि आरठ नाम से प्रसिद्ध इन वाहिकों का सत्संग त्याग दे। इस प्रकार कारस्कर, महिषक, कलिंग, केरल, ककोटक, बीरक और दुर्धर्म नामक देशों का भी त्याग करना उचित है। परस्थल, मद्र, गंधार, आरठ, खस, वशादी, सिंधु तथा सोबीर देश प्राय निदित और अपवित्र माने गए हैं। पंचाल देश के लोग वेदों का स्वाध्याय करते हैं। कुरु देश के निवासी धर्म का आश्रय लेते हैं। मत्स्य देश के लोग सत्यवादी और शूर सेना निवासी यज्ञ करने वाले होते हैं। पूरब के लोग दासवृत्ति करते हैं। दक्षिणी लोगों का बर्ताव शूद्र के समान होता है। वही लोग चोर तथा सौराष्ट्र निवासी वर्णशंकर होते हैं। मगध देश के मनुष्य इशारे से ही बात समझ लेते हैं। कौशल की प्रजा दृष्टि के संकेत को समझती है। कुरु और पंचाल के लोग आधी बात कह देने पर पूरी बात समझ पाते हैं तथा साल देश के निवासी पूरी बात कहने से ही उससे हृदयगम करते हैं। श्री देश की प्रजा पहाड़ी लोगों की तरह मूर्ख होती है। यवन लोग सब बातों को अनायास ही समझ लेते हैं और विशेषतः शूरवीर होते हैं। मलेच्छ जाति के लोग अपने संकेत के अनुसार बर्ताव करते हैं। दूसरे सभी लोग पूरी बात कहे बिना उससे नहीं समझ पाते। वाहिक और मंद्र देश के मनुष्य तो पूरे गवार होते हैं। वे किसी रथी का मुकाबला नहीं कर सकते। शल्य, तुम भी ऐसे ही हो। तुम में उत्तर देने की भी योग्यता नहीं है। मैं तो डंके की चोट कहता हूँ। मंद्र देश पृथ्वी के समस्त देशों का मल है। ऐसा समझकर तुम अपनी जबान बंद करो, मेरा विरोध न करो, नहीं तो पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन को मारूंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, तुम जिस देश के राजा बने बैठे हो उस अंग देश में क्या होता है? अपने ही सगे संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उनका त्याग कर दिया जाता है।
अपनी ही स्त्री और बच्चों को वहाँ के लोग सरे बाजार बेचते हैं। उस दिन रथी और अति रथियों की गणना करते समय भीष्म जी ने तुमसे जो कुछ कहा था, अपने उन दोषों पर ध्यान दो और क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। सभी देशों में ब्राह्मण हैं, सर्वस्त्र क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र हैं तथा सब जगह सुंदर व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी स्त्रियां भी हैं। सब देशों में अपने अपने धर्म का पालन करने वाले राजा लोग हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं। इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वस्त्र होते हैं। किसी देश के सभी निवासी पाप ही करते हों, यह बात ठीक नहीं है। उसी देश में ऐसे ऐसे सच्चरित्र और सदाचारी मनुष्य भी होते हैं जिनकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते। कर्ण दूसरों के दोष बताने में सभी लोग बड़े प्रवीण होते हैं, किंतु उन्हें अपने दोषों का पता नहीं रहता, अथवा अपने दोष जानते हुए भी वे ऐसे भोले बने रहते हैं मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। इस प्रकार कर्ण और शल्य को परस्पर विवाद करते देख राजा दुर्योधन ने उन दोनों को रोका। उसने कर्ण को मित्र भाव से समझाया तथा शल्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके मना करने से कर्ण मान गया और उसने शल्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शल्य ने भी शत्रुओं की ओर अपना मुंह फेर लिया तथा राधा नंदन कर्ण ने हंसकर शल्य को पुनः रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। और कृष्ण भगवान की जय।